हम देखते हैं कि लियो एक अनजान से प्लेनेट पे जाता है और वो प्लेनेट उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। इस पे लियो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये जगह बिल्कुल ऐसी हो गई है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो वहां से उठकर थोड़ी दूर जाता है और किसी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक शख्स पे पड़ती है और लियो उसके पास जाता है और कहता है, कैसे हो लार्स। इस पे वो शख्स कहता है, क्या तुम भला कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पे लियो कहता है, मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे, ये मैं हूँ लियो। इस पे लार्स कहता है, क्या तुम, लेकिन तुम भला लियो कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इस पे लियो कहता है, मैं जानता था तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे इस बॉडी में कोई भी नहीं पहचान सकता कि मैं लियो हूँ। इस पे लार्स कहता है, क्या तुम सच में लियो हो, लेकिन कैसे, तुम यहाँ पर वापस जिंदा, आखिर ये कैसे मुमकिन है। इस पे लियो कहता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इस पे लार्स कहता है, लेकिन लियो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम जानते हो कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ भी था और जो कुछ भी है सब कुछ उसके कंट्रोल में है, उसके रहते हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस पे लियो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे मारने ही आया हूँ। इस पे लार्स कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम ये बात अच्छे से जानते हो, तुम ये नहीं कर सकते, अगर वो चाहे तो एक ही बार में हम सबको खत्म कर सकता है, और हमारे पास अब बचा ही क्या है कि जिसके लिए हम कुछ कर सके। इस पे लियो कहता है, लार्स मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस पे लार्स कहता है, क्या बात है लियो। इस पे लियो कहता है, क्या टेंजो अभी भी उसके पास है। इस पे लार्स कहता है, लियो तुम क्या सोच रहे हो, तुम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, इन सब के बारे में भूल जाओ। इस पे लियो कहता है, लार्स मैंने तुमसे जितना पूछा है तुम उतना बताओ, क्या टेंजो अभी भी उसके पास जिंदा है या नहीं। इस पे लार्स कहता है, हाँ टेंजो अभी भी उसके पास है। इस पे लियो कहता है, लार्स मैं जानता था कि वो जिंदा होगा, मेरा ये सब करने के पीछे वही मकसद है, मैं जिनको खो चुका हूं उनको वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसे बचा सकता हूं। इस पे लार्स कहता है, लियो क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ये नहीं कर सकते, इस बात को मान लो, इसका अंजाम तुम्हें भी अच्छे से पता है, समझे लियो। इस पे लियो कहता है, लार्स वो मेरा बेटा है और मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके सिवा कई लाखों साल बीत चुके हैं, मैंने उसे नहीं देखा है, मैं उसे किसी भी कीमत पे बचा कर रहूंगा। इस पे लार्स कहता है, ठीक है लियो जैसा तुम चाहो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लार्स वहां से चला जाता है, लियो भी वहां से निकल जाता है और लियो को रास्ते में कई सारे विलेज दिखते हैं जिनकी हालत काफी बुरी होती है। लियो ये देख के कहता है, ये सब आखिर कौन कर रहा है। लियो एक विलेज में जाता है और एक ओल्ड मैन से पूछता है, आखिर ये सब यहाँ पर क्या हुआ, ये सब कुछ किसने किया है। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, लगता है तुम शायद इस प्लेनेट के नहीं हो, यहाँ पर एक बहुत ही शैतान डीमन है जो कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस प्लेनेट की ऊर्जा को सूखता है, इस जगह की ऐसी हालत उसी ने की है, हम सब ने बहुत कोशिश की लेकिन हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कुछ वॉरियर ने कोशिश की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, सब के सब मारे गए। इस पे लियो कहता है, कौन है वो डीमन और कहाँ है। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, बेहतर यही होगा कि तुम भी उससे दूर रहो और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो तुम भी बेकार में खामखा मारे जाओगे। इस पे लियो कहता है, मुझे बस ये बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, देखो मैं भी इस बारे में नहीं जानता कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उससे दूर रहो, समझे। ये कहने के बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो भी वहां से जाने लगता है और मन ही मन कहता है, मुझे पता है इन सभी चीजों के पीछे तुम ही हो, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, बहुत ही जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि
लियो अचानक से बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब लियो की आंखें खुलती है तो वो पाता है कि वो एक अनजान सी जगह पे है और वो देखता है कि गोकू उसके सामने आता है और कहता है, कैसे हो लियो, डीमन रेल्म के पहले किंग। ये देखने के बाद लियो काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम? लेकिन तुम्हारी बॉडी मेरे कंट्रोल में है, तुम बाहर कैसे आए और तुम मुझसे, ये भला कैसे हो पा रहा है? इस पे गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी बॉडी ली है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस पे लियो कहता है, नहीं, तुम भला ये सब क्या कह रहे हो? इस पे गोकू कहता है, मैंने खुद तुम्हें ये करने दिया है। इस पे लियो कहता है, क्या? लेकिन ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा। अगर तुमने मुझे ये खुद करने दिया तो तुमने ये क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, क्योंकि जब तुमने मुझे डीमन रेल्म के अंदर वो क्रिस्टल दिया था तब मुझे तुम पे सिर्फ शक था, लेकिन जब तुम्हारी सोल मेरी बॉडी के अंदर जा रही थी तब मैंने महसूस किया कि तुम्हारी शक्ति प्योर है, तुम कोई डीमन नहीं थे और ये नामुमकिन है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। तुमने कहा कि तुम मल्टीवर्स को डीमन रेल्म में बदलना चाहते हो, लेकिन क्या ये सिर्फ तुम्हारी बातें हैं? इस पे लियो कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि गॉड्स की दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। एक उम्मीद थी कि शायद मेरा बेटा टेंसो जिंदा हो सकता है और मैं सही था, वो अभी भी जिंदा है, लेकिन मुझे उसके लिए उसका सामना करना पड़ेगा। इस पे गोकू कहता है, किसका? और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इस पे लियो कहता है, राहुसा, जो कि टोराक का चौथा बेटा है, जो कि इस मल्टीवर्स का रूलर है, जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। मैं किसी भी कीमत पे उसे खत्म करना चाहता हूँ। इस पे गोकू कहता है, मेरा भी मकसद है कि मैं फू को मारना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस पे लियो कहता है, मेरे और तुम्हारे मकसद में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं उसे मारूंगा सभी लोग धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे और तुम ये जान ही चुके होगे कि टोराक के 6 बेटे हैं और उनमें से जो आखिरी बेटा है उसका नाम फू है और बाकी के उसके 5 भाई हैं। अगर तुम फू को मारना चाहते हो तो तुम्हें उसके भाइयों को मारना होगा, क्योंकि उसके रहते तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, और हो सकता है इस लड़ाई के दौरान तुम्हें टोराक का भी सामना करना पड़े। इस पे गोकू कहता है, मैं सभी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको मसल कर रख दूंगा, क्योंकि मेरे पास सब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस पे लियो कहता है, शायद तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ ना हो, लेकिन मैं बता दूं, मेरे पास मेरा बेटा है और मैं उसे नहीं खोना चाहता, किसी भी कीमत पे नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उससे पूछता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, तुम डीमन रेल्म के किंग कैसे बने और ये सब कैसे हुआ? इस पे लियो कहता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है। इस पे गोकू कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्या हुआ था। तुमने लार्स को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा। मुझे एक एक बात बताओ, सारी बातें मुझे जाननी है। आखिर तुम हो कौन? इसके बाद हम देखते हैं कि हमें वेजिटा और बाकी सभी को दिखाया जाता है, जो कि गोकू की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन सभी को एक प्लेनेट दिखता है। इस पे वेजिटा कहता है, ये भला कैसा प्लेनेट है? इसकी हालत तो काफी बुरी है। इस पे ट्रंक्स कहता है, डैड हमें चलकर वहां देखना चाहिए, शायद हमें कुछ मिल जाए। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है ट्रंक्स, चलो चलें, देखते हैं, हमें वहां से कुछ न कुछ तो जरूर पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी सभी उस प्लेनेट पे जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी को देख रहा होता है और कहता है, तो तुम सभी लोग भी यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जल्द ही हम सबका आमना सामना होगा, गोकू और वेजिटा।